हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। दिस इज गौरव भंडारी, चाइल्ड्स हाई परफॉर्मेंस कोच, फ्यूचर करियर गाइड एंड मेंटर। तो आज हम बात करेंगे कि पेरेंट्स के लिए बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कूल्स की अहमियत क्या है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जितनी अहमियत देते हैं क्या वो हद से ज़्यादा है या ठीक है, और हमें अगर सही मायने में बच्चे का डेवलपमेंट सोचना है तो स्कूल्स को हमें किस तरफ देखना चाहिए। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ जो कंप्लेन करते हैं कि ये स्कूल अच्छा है, हमारा स्कूल अच्छा नहीं है, उसमें मैम्स की ये कमियां हैं, जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो इस तरह से नहीं कर रहे, जो हो रहा है वो ज़्यादा है, बच्चा लोडेड है, या जो हो रहा है वो कम है, उतना काफ़ी नहीं है। मतलब देयर आर ऑलवेज कंप्लेंट्स। नोबडी इज़ परफेक्टली सेटिस्फाइड विद द स्कूलिंग सिस्टम। हर कोई एक सिस्टम से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हमें कमियां दिखती हैं तो हमें उसे उजागर करना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए या नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही डीप थॉट विचार वाला टॉपिक है, जिसको अगर आप समझेंगे तो शायद आप एक अलग व्यू लेके बच्चे के ऊपर फोकस करके अच्छा काम कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि स्कूल है क्या। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक सिस्टम है जहां आपका बच्चा जाता है और टीचरों के साथ क्लास के फॉर्मेट में पढ़ाई के सिलेबस को देखता है, सुनता है, समझता है, उस पर काम करता है और आगे बढ़ता है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे करके बच्चा आगे पढ़ता है। टीचर का रोल जो रहता है वो है कि सब्जेक्ट से बच्चे को फेमिलियर करवाना, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको बताना, और फिर बच्चों को काम देकर उनसे इस तरह काम लेना कि जो उसका निचोड़ है, जो उसका सार है, वो बच्चे के माइंड में हो। आगे चल के इस चीज़ पर टेस्ट भी होते हैं ताकि ये देखा जाए कि जब बच्चे को टाइम दे के बताया गया तो उसने उस नॉलेज को कितनी अच्छी तरह से पेपर पेन पे लिख के दिखाया। आजकल ज़रूर ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज पेपर पेन फॉर्मेट ही स्कूल्स में चलता है। तो ये तो हो गया स्कूल क्या है। नेक्स्ट, जो स्कूल में टीचर्स हैं, जो स्कूल में गार्डियंस हैं, जो स्कूल में गाइड्स हैं, मेंटर्स हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट है, उन सबका रोल एक सिस्टम को लेके चलना है। उस 5-6 घंटे के लिए पेरेंट्स गार्डियन नहीं होते। गार्डियन, टीचर्स, क्लास टीचर या जो भी बच्चे को देख रहा है, कोऑर्डिनेटर्स, उनकी ड्यूटी होती है बच्चों को देखना। तो उस टाइम पे बच्चे एक सिस्टम का हिस्सा हैं, एक प्रोसेस चल रहा है जिसको स्कूल ने बनाया है। स्कूल के जो फाउंडर होते हैं, अगर मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं तो वो इंडिपेंडेंटली कोई भी सिलेबस नहीं बना सकते। मैं एक बहुत ही हट के एग्जाम्पल देता हूं। अगर किसी स्कूल के फाउंडर को लगता है कि उन्हें सिर्फ म्यूजिक, फुटबॉल और कुकिंग सिखानी चाहिए क्योंकि ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो बोर्ड्स हैं वो इजाज़त नहीं देंगे कि इस तरह का करिकुलम चलाएं। हमारे बोर्ड्स सीबीएसई हैं, आईसीएसई हैं, स्टेट के बोर्ड्स हैं, जिनसे करिकुलम यानी जो सिलेबस है वो कंट्रोल होता है, और वो स्कूल इंडिपेंडेंट नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। अगर कोई फाउंडर बोले, जो स्कूल का ओनर है, कि मुझे सिर्फ गार्डनिंग, क्रिकेट खेलना और काइट फ्लाइंग का सिलेबस करवाना है, कोई बोर्ड इसकी परमिशन नहीं देगा, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा हटके है। इसलिए स्कूल भी इंडिपेंडेंट नहीं है अपने फैसले लेने में जहाँ तक सिलेबस की बात है। तो बोर्ड्स ने एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया और स्कूल का काम है एक प्रोसेस के थ्रू उसको रन करना, जो कि स्कूल में होता है। अब अगर आप खुद ही स्कूल के सिलेबस को थोड़ा सा देख लें तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि एक टीचर के द्वारा क्या सब कुछ कवर करना ह्यूमनली पॉसिबल है या नहीं है। अगर मैं मैथ्स के एक चैप्टर की बात करूं, थोड़ी सी सीनियर क्लास में आके 7th 8th में आईसीएसई के बोर्ड में अगर आप हर क्वेश्चन के सब पार्ट्स को भी गिनेंगे तो शायद 200-250 क्वेश्चन एक चैप्टर में हो सकते हैं। क्या एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे 200-250 क्वेश्चन करा सकती हैं? अगर करा सकती है तो टाइम कितना लगेगा? 5 दिन, 10 दिन, 25 दिन, 1 महीना? और क्या स्पीड से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो नेक्स्ट चॉइस जो है वो लेते हैं, वो ये है कि उसमें से कुछ की कॉन्सेप्ट्स लिए,
कुछ क्वेश्चंस लिए जो डिफाइन करते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है, और उसको कराया विद द एम दैट इससे पूरे चैप्टर का हमने बेसिक्स कवर कर लिए। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं, इट इज लेफ्ट टू द स्टूडेंट्स टू डू, कुछ होमवर्क में और कुछ अपने आप से। तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन है कि स्कूल का जो सिस्टम है वो एक प्रोसेस है, वो एजुकेशन को आपको देख के साथ लेके चल रहा है। अब इसमें आपके बच्चे की अच्छाई के लिए क्या क्या बातें हैं और नहीं है वो मैं 2 मिनट बाद बताता हूं, लेकिन पहले मैं एक छोटे से पॉइंट के थ्रू कुछ फायदे कवर करना चाहता हूं जो स्कूल में मिलते हैं। तो जब भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, हमें 1 मिनट के लिए स्टेप बैक लेना चाहिए और सोचना चाहिए। स्कूल में हमें एक सोशल एनवायरनमेंट मिल रहा है जहां हमारा बच्चा कई और बच्चों के साथ रहता है, पढ़ता है, खेलता है, मिलता है रोज, और उससे उसका बच्चों के साथ, अपने एज ग्रुप वालों के साथ थोड़ा ऊपर नीचे उठना, बैठना, खेलना, सब कुछ सीखा जाता है। बच्चा गुड एंड बैड को समझना शुरू करता है। हो सकता है किसी बच्चे के मैनर्स, आदतें अच्छी ना हो, किसी की बहुत अच्छी हो, तो बच्चा उनके अंतर भी समझने लगता है। बच्चे खूब मजा करते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं जब स्कूल में होते हैं, क्योंकि सारे उनके फ्रेंड्स हैं। वो एडजस्टमेंट करना भी सीखते हैं कि हमें किस तरह के बच्चे से किस तरह की बातें करनी है, टीचरों से कैसे बिहेव करना है, स्टाफ है उनके साथ कैसे बिहेव करना है। ये सारी चीजें उनके डेवलपमेंट में काम आती हैं। बच्चे अपनी कम्युनिकेशन पे भी काम करते हैं, चाहे इस बात की जानकारी उनको ना हो। वो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से बात करना सीखते हैं, अनजाने में, बिना जाने हुए, लेकिन वो डेली इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर लेना भी सीखते हैं स्कूल में, क्योंकि रोज सुबह उठ के जाना होता है, अपने काम पूरे करने होते हैं, टेस्ट की तैयारी। तो जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते ज्यादा लोड लेने की क्षमता धीरे धीरे स्कूल में जाके आती है, और एक पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट का, कंपटीशन का, वो लेना भी हम सीखते हैं। और कॉम्पिटिशन्स भी हैं स्पोर्ट्स के, करिकुलर एक्टिविटीज के, जिनके थ्रू भी ये प्रेशर और अपने आप को निखारने की कला बच्चा सीखता है। स्कूल उनको वैल्यूज भी देता है, अच्छी बातें भी सिखाता है, और उनको अलग अलग लोगों से भी मिलवाता है थ्रू विजिट्स, प्रोग्राम्स, गेस्ट लेक्चर्स, ताकि बच्चे एक ऑलराउंड पर्सपेक्टिव लेके आगे बढ़ें। तो स्कूल से हमें बहुत कुछ मिलता है। नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट जिस पे मैं बात कर रहा था, कि जब स्कूल एक प्रोसेस है, सिस्टम है, तो आपकी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो स्कूल के बाद शुरू होती है बच्चे के लिए। दैट इज, आप अपना 2 बजे से लेकर दिन के रात के 10 बजे तक जो रूटीन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। देखिए, स्कूल अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो बड़े स्कूल हैं, वो टीचर्स को बेटर सैलरीज देकर हायर करते हैं, तो डेफिनेटली उन टीचर्स की क्वालिफिकेशन, उनकी कम्युनिकेशन, उनके बच्चों को मोटिवेट करने के तरीके बेटर हो सकते हैं दूसरे टीचर से। जिनके पास इतने रिसोर्स नहीं है, वहाँ इतना बेहतर नहीं होगा। लेकिन बाय एंड लार्ज जो भी टीचर है वो अपने लेवल पे सिस्टम को लेके चलने की कोशिश करता है। ये काम होता है सुबह में भी 8 से लेके 1:30-2 तक। लेकिन इसके बाद ये जो सिस्टम था 8 से 2 का, ये था अलग अलग सब्जेक्ट्स को दिन में 40-40 मिनट्स के पीरियड्स में डील करना, बच्चे को अलग अलग चीजें दिखाना, बताना और आगे बढ़ना। लेकिन 2 से 10 का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के कंट्रोल में है। इफ यू वांट यू कैन डू रियली वेल देयर। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो सिलेबस मैडम सर जिसने पढ़ाया 100% तो नहीं हो सकता स्कूल में। बाकी पार्ट किसको कवर करना है? बाकी पार्ट बच्चे को करना है, चाहे खुद से करे, चाहे पेरेंट्स के सपोर्ट से करे, या एक अच्छे सिस्टम के सपोर्ट से करे। इसमें पेरेंट्स ट्यूशन की भी मदद लेते हैं। लेकिन क्या आपके पास 2 से 10 का जो टाइम है वो प्लान्ड है, वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूटेड है या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। और यहीं पे बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। क्या हमारा प्लान है? और मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि क्या प्लान आपके पास है, और अगर है तो कहाँ है। तो अगर प्लान है और उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है तो 2 से 10 का टाइम बहुत अच्छा बीतेगा, बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वो प्लान ही नहीं है तो आपने खुद से जो अच्छा कर सकते थे वो करा ही नहीं, अब बच्चा कैसे अच्छा बनेगा? मैं फिर से एग्जांपल देता हूं। अगर स्कूल में मान लीजिए 40 क्वेश्चन कराए गए होमवर्क मिला के एक चैप्टर के, और बुक में 190 हैं, तो वो जो 150 का अंतर है, क्या आप इंश्योर कर रहे हैं कि वो हो रहा है?
चाहे उसको करने के लिए 2 घंटे लगें, 3 घंटे लगें, किसी को अपनी काबिलियत के हिसाब से 5 घंटे भी लगेंगे। वो एक दिन में नहीं होगा तो 2 दिन और 3 दिन में स्प्रेड होगा वो चीज़। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स से करते ही नहीं हैं। आप, ये मेरा एक थॉट है, इसको आप लीजिए और अपने ऑफिस में, अपने सर्कल में, अपने रिश्तेदारी में कहीं भी पूछिए, किसी भी पेरेंट्स से एक सवाल पूछिए। मैं भी, जो पेरेंट्स आते हैं मेरे पास गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, हमेशा ये सवाल पूछता हूं, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर को पता ही नहीं होता चीज़ कि बच्चे के चैप्टर नंबर 4 में कितने क्वेश्चंस हैं। अगर अभी चैप्टर 4 चल रहा है तो, अगर चैप्टर 6 चल रहा है तो चैप्टर 6 में कितने क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादातर को पता ही नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर उसने 180 क्वेश्चंस देखे हैं चैप्टर नंबर 6 के, उसने अपनी नोटबुक में कितने करें? स्कूल में मान लीजिए 40-50 हो गए, 30 हो गए, ये बचे हुए 140, 50, 60 कहां गए? ये बोर्ड ने इसीलिए डाले थे क्वेश्चंस कि आप छोड़ दें उसको और उसकी नॉलेज ना लें, या उनको प्रिंटिंग अच्छी लग रही थी, ज्यादा प्रिंटिंग करना, तो तब उन्होंने बुक में डाले? नो, दैट इज नॉट द रीजन। वो इसलिए डाल रखे हैं कि आप अपना टाइम देके उसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन आपने एज पेरेंट्स क्या वो करवाए? और अगर बच्चे ने नहीं किया तो फिर कौन सा टीवी और कौन सा मोबाइल और कौन सी खुशी? खा पी के सो गए हम लोग, तो वो डेवलपमेंट कहां है? अगर वो चीज आपसे मिस हो रही है तो इसको तो आप अभी पकड़ सकते हैं ना। इतना तो हर कोई कर सकता है, चाहे वो एजुकेटेड है, कम एजुकेटेड है या बिल्कुल ही एजुकेटेड नहीं है, कि भाई जब मेरे 150 क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं, तो अगर प्लान ही नहीं है उसको करने का और बच्चे की प्रैक्टिस नोटबुक खाली है, तो आपका टीवी कैसे चल सकता है? आप लोग कैसे कोई और चीज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अगर वो एक्टिविटी आपने बच्चे के लिए नहीं कराई। सो प्लीज टेक केयर कि आपने अपनी प्लानिंग बच्चे के लिए 2 से 10 के बीच में तो करनी ही है। अब मैथ्स को अलावा अगर आपके पास साइंस है, सोशल साइंस है, चैप्टर स्कूल में हो गए, उसके क्वेश्चन बैंक कौन बनाएगा? क्वेश्चन बैंक को रिवाइज कैसे करते हैं, ये सीखकर हमें वो रिवीजन करना चाहिए। मेमोरी भूलती है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो मेमोरी को बूस्ट करने के लिए कितनी बार टाइम्ड रिवीजन करें, अपनी मेमोरी को पहचान के, और कब कब करें, ये प्लान कहां है? अगर ये प्लान नहीं है तो स्कूल को ब्लेम करना, टीचर को ब्लेम करना, बताना कि ये कम है, ज्यादा है, सब बेकार है। इट इज पॉइंटलेस। और ज्यादातर पेरेंट्स की सुई बस वहीं तक घूमती है कि स्कूल में सर और मैम ऐसे हैं और ट्यूशन में ऐसे होता है, दैट्स ऑल। इसके बियॉन्ड जो मेहनत है वो जिंदगी बनाती है। आप किसी से भी पूछेगा जिसने ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर किया है, टॉप किया है, वर्ल्ड लेवल के एग्जाम्स करे, हाई लेवल परफॉर्मेंस दिया है, हम में से कोई नहीं मानेगा ये चीज कि सिर्फ 1-2 घंटे में कुछ करके होता है। द एंटायर डे हैज टू बी प्लान्ड वेल। पूरा दिन की प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। उस पर चलने के लिए अनुशासन भी होना चाहिए, पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी। ये मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं सिर्फ बोल के, ये चीजें हम करके, करवा के, उनके रिजल्ट्स देख के ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये चीजें रियली कारगर हैं और रियली बच्चे की लाइफ बदलती हैं। जितना आप पे कर सकते हैं, आप उसी हिसाब से बच्चे के स्कूल का चुनाव करेंगे। तो आपने जो भी चुनाव कर रखा है लोकेशन की वजह से, कुछ और कंस्ट्रेंट्स या दिक्कतों की वजह से, वो आपकी चॉइस ठीक होगी क्योंकि आपने पता करके करा होगा। तो आपका बच्चा आपकी पोजीशन के हिसाब से जिस भी स्कूल में जा रहा है वो ठीक है। लेकिन जीत 8 से 1.5 के काम करके नहीं होती, क्योंकि वो तो सभी कर रहे हैं। जीत और लाइफ में कुछ पाना होता है 2 से 10 का टाइम का सही उपयोग करके, उस पर अच्छा काम करके, और अपने प्लान को जब हम एग्जीक्यूट होते हुए देखते हैं और कुछ हफ्तों बाद उसका रिजल्ट देखते हैं और हमारे बच्चे का मन कर रहा है और करने का, और अगर मन नहीं भी कर रहा तो कम से कम अपना बेसिक सारा काम करने में दिक्कत नहीं हो रही, ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। तो इस प्लान को बनाएंगे तो आप कभी भी एक्सटर्नल ब्लेम नहीं करेंगे किसी को, आप अपने हालात से समझौता कर लेंगे कि ये ठीक है। अब हम अपनी मेहनत करके अपना प्लान बना के एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बच्चे को देके, चाहे खुद से या कहीं अच्छी जगह, आप बच्चे को वो दे सकते हैं कि उसको 2 से 10 का टाइम जो है वो जीना अच्छी तरह से आए। अगर ये चीज आपने कर ली तो एक बहुत बड़ी जीत आपकी फैमिली के लिए होगी, बच्चे के लिए। मैंने अपने दूसरे चैनल्स में बताया था कि बच्चे की ग्रोथ के लिए एकेडमिक्स के अलावा पर्सनालिटी, ग्लोबल नॉलेज, करियर ओरिएंटेशन, फिटनेस, ये सब चीजें चाहिए। तो इसको करने के लिए भी तो टाइम उस 2 से 10 के बीच में ही है। तो उसका सदुपयोग करें, उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करें, और कभी भी स्कूल को, टीचर्स को,
फैकल्टीज को ब्लेम ना करें कि वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि उनको अपना एक सिस्टम चलाना है। आपको अपने बच्चे का सिस्टम बाकी 10 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे में चलाना है। अगर ये पार्ट ठीक से हो जाए और स्कूल का और आपका कॉम्बिनेशन मैच हो जाए, फिर आप जो चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा करे लाइफ में, वो ज़रूर करेगा, बाकी स्किल्स भी लेगा। लेकिन ये स्टेप, ये नॉलेज गेन करना आपका काम है। और मेरा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से कि ये चीज़ें मैं शेयर करूं ओपनली, फ्रैंकली, ताकि कई पेरेंट्स इस चीज़ को अपने जीवन में उतार पाएं और बच्चों के लिए अच्छा कर पाएं। इट विल बी अ गुड चेंज फॉर एवरीबडी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, एज यूजुअल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।